कहानी नई राह की खोज। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। अमित कुमार एक साधारण से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे जिनका जीवन संघर्षों और तपस्या से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी। उनका एक सपना था, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहें। यही कारण था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य सार्वभौमिक मानवता मिशन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन, को दिया था। कहानी की शुरुआत। अमित कुमार के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को मानसिक और आत्मिक रूप से जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे जानते थे कि बदलाव तभी संभव है जब लोगों का दिल बदल जाए, और इसका पहला कदम था उनके स्वयं के परिवार से शुरुआत करना। उनके परिवार में कई मुद्दे थे। उनके बेटे आकाश, जो विदेश में रहते थे, अपनी कामकाजी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे परिवार से जुड़ने और उसकी भावनाओं को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। वहीं उनकी बेटी सिमा, जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाती थी, घर के मुद्दों से हमेशा दूर रहती थी। परिवार में आपसी संवाद की कमी और भावनाओं का न व्यक्त किया जाना घर में तनाव और तकरार का कारण बन चुका था। अमित कुमार यह जानते थे कि अगर परिवार में सच्चे संवाद की कमी रहेगी तो वो सार्वभौमिक मानवता मिशन की यात्रा पर अकेले ही नहीं जा सकते। परिवार का साथ चाहिए था, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले घर के अंदर के रिश्तों को सुधारना था। संघर्ष और समाधान। एक दिन जब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठे थे, अमित कुमार ने एक निर्णय लिया कि वे अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने रखेंगे। वे जानते थे कि परिवार में प्यार और समझदारी का माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वे पहली नींव थी जिस पर मिशन का निर्माण हो सकता था। अमित कुमार ने सबसे पहले अपनी भावनाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार को सही तरीके से व्यक्त करने की कोई जगह नहीं है। हम एक दूसरे के साथ संवाद में कमी महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे रिश्तों में दरारें आ रही हैं। सिमा और आकाश दोनों ही यह सुनकर चौंक गए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी छोटी सी व्यस्तता ने परिवार में इतनी बड़ी दूरी पैदा कर दी थी। फिर अमित कुमार ने सार्वभौमिक मानवता मिशन की अपनी दृष्टि को परिवार के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यह मिशन केवल समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। परिवार में प्यार, समझदारी और सहमति से शुरू होने वाली इस यात्रा को ही वे मिशन का पहला कदम मानते थे। परिवार का परिवर्तन। अमित कुमार की बातों ने एक गहरी छाप छोड़ी। सिमा ने खुद को और अपने कार्यों को और गंभीरता से लिया। उसने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का निर्णय लिया। आकाश ने भी परिवार के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने की कोशिश की और वीडियो कॉल्स के माध्यम से अपनी माँ-बाप से बात करने का वक्त निकाला। धीरे धीरे परिवार में संवाद की कमी दूर होने लगी और उनके रिश्ते मजबूत होने लगे। अमित कुमार का सार्वभौमिक मानवता मिशन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जिसमें परिवार से लेकर समाज तक सभी को प्रेम, विश्वास और सम्मान देने की दिशा में काम किया जा रहा था। समाप्ति। अमित कुमार ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और संवाद को प्राथमिकता देते हैं। सार्वभौमिक मानवता मिशन केवल एक विचार नहीं था, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका बन चुका था जो हर परिवार से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संवाद और समझदारी के माध्यम से हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, और तभी हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग।
कहानी में अमित कुमार ने परिवार के अंदर हो रहे संवादहीनता और गलतफहमियों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण विवाद समाधान सिद्धांतों का पालन किया। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह था कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझें और एक समर्पित, शांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का हल निकालें। आइए जानते हैं उन सिद्धांतों के बारे में। 1. संचार, कम्युनिकेशन का सिद्धांत। व्याख्या। संवाद, कम्युनिकेशन, एक विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जब दो लोग एक दूसरे से अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं, तो गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी समझदारी बढ़ती है। कहानी में उदाहरण। अमित कुमार ने परिवार के भीतर संवाद की कमी को पहचानते हुए सभी से खुलकर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने यह बताया कि उनका परिवार एक दूसरे से कितनी दूर हो गया है और इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें संवाद स्थापित करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने सभी से यह आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं को और विचारों को एक दूसरे से साझा करें, ताकि वे एक बेहतर और समझदारी भरे रिश्ते की ओर बढ़ सकें। 2. सहानुभूति, एम्पैथी का सिद्धांत। व्याख्या। सहानुभूति का मतलब है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और महसूस करना। जब हम किसी दूसरे के दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो विवादों को सुलझाने में आसानी होती है। कहानी में उदाहरण। अमित कुमार ने पहले अपनी भावनाओं को साझा किया और फिर परिवार के अन्य सदस्य, सीमा और आकाश, ने अपनी बात रखी। अमित ने उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। सीमा और आकाश ने महसूस किया कि उनके व्यवहार और प्राथमिकताओं से परिवार में तनाव बढ़ा था और उन्होंने इसे बदलने का निर्णय लिया। 3. साझेदारी, कोलैबोरेशन का सिद्धांत। व्याख्या। साझेदारी सिद्धांत में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर समाधान की खोज करते हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करें, तो वे एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हो। कहानी में उदाहरण। अमित कुमार ने सार्वभौमिक मानवता मिशन के विचार को साझा करते हुए यह बताया कि यह मिशन केवल समाज के लिए नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर भी इसे लागू किया जा सकता है। इस विचार को साझा करके उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एक ही दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। इस साझेदारी से परिवार में एक नए प्रकार की समझ और सहयोग की भावना पैदा हुई, जो बाद में उनके रिश्तों को मजबूत करने में सहायक रही। 4. मौन या सुनना, एक्टिव लिसनिंग का सिद्धांत। व्याख्या। सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से, पूरी समझदारी के साथ किसी की बात को सुनना होता है। यह सिद्धांत विवादों में समाधान ढूंढने में मदद करता है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे की बातों को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के सुनते हैं, तो वे एक दूसरे की समस्याओं और दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कहानी में उदाहरण। अमित कुमार ने खुद से पहले अपनी भावनाएं व्यक्त की और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी सीमा और बेटे आकाश को बोलने का मौका दिया। वे ध्यान से उनकी बातों को सुने और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने सुनने और समझने की प्रक्रिया को अपनाया, जिससे परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ी। 5. विकल्प की पेशकश, ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव्स का सिद्धांत। व्याख्या। यह सिद्धांत यह मानता है कि विवाद समाधान के लिए केवल एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि कई विकल्प हो सकते हैं, और सही समाधान खोजने के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रस्तुत करना जरूरी है। कहानी में उदाहरण। अमित कुमार ने परिवार के सदस्यों को यह महसूस कराया कि वे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, वीडियो कॉल्स के जरिए संपर्क बना सकते हैं, या घर में सामूहिक गतिविधियां कर सकते हैं। उन्होंने सभी को एक विकल्प प्रदान किया, ताकि वे परिवार के साथ बेहतर संबंध बना सकें। निष्कर्ष।
कहानी में अमित कुमार ने अपने परिवार में होने वाले विवाद और संवादहीनता को सुलझाने के लिए इन सिद्धांतों का प्रभावी रूप से पालन किया। उनकी समझदारी, सहानुभूति और संवाद ने परिवार में प्यार और समझदारी को बढ़ावा दिया और इस प्रकार उन्होंने परिवार के रिश्तों को मजबूत किया। इस प्रकार इन सिद्धांतों का पालन करके अमित कुमार ने न केवल अपने परिवार के विवादों का समाधान किया, बल्कि सार्वभौमिक मानवता मिशन को भी एक नई दिशा दी। धन्यवाद।